अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं हमाद बासित और आप देख रहे हैं HB इलेक्ट्रिक टेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडक्शन मोटर के लिए कितनी किस्म के स्टार्टर्स यूज़ होते हैं, मोटर की स्टार्टिंग करंट क्या होती है, इंडक्शन मोटर के लिए स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या फ़र्क होता है, स्टार डेल्टा की थ्योरी और बहुत कुछ। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों किसी भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और सॉफ्ट स्टार्टर और VFD। दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर और VFD मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर्स हैं जो कि दूसरे स्टार्टर्स की निस्बत वसी पैमाने पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि हम किसी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसकी वजह होती है दोस्तों हमारी मोटर का स्टार्टिंग या इनरेश करंट, या दूसरे लफ्ज़ों में टार्क लोड ऑफ मशीन, जिसे कम करने के लिए हम स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये अपनी फुल लोड करंट के मुकाबले में 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट ड्रा करती है, जब तक कि इसके रोटर की स्पीड मोटर के रेटेड RPM के 70 to 80% तक नहीं पहुंच जाती। दोस्तों बड़े साइज़ की इंडक्शन मोटर्स की स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसे कंट्रोल ना किया जाए तो ना सिर्फ हमारी मोटर की वाइंडिंग जल सकती है, बल्कि हमारी सप्लाई लाइन के साथ जो दूसरे लोड जुड़े होते हैं उनका ऑपरेशन भी मुतासिर होता है। हाई स्टार्टिंग करंट गुजरने की वजह से हमारी सप्लाई लाइन पर वोल्टेज की एक डिप वाक़ होती है, जिससे हमारे दूसरे इलेक्ट्रिकल के आलात भी मुतासिर होते हैं। हमारी लाइट्स में झिलमिलाहट महसूस होती है और हमारी मशीन्स में एक जर्क महसूस होता है। दोस्तों अब हम स्टार्टिंग करंट को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक 15 किलोवाट का वाटर पंप है जिसके कनेक्शन डेल्टा में है और इसको हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ कंट्रोल कर रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी फुल लोड करंट 25 एम्पेयर है। इसे ऑफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों आपने एम्पेयर को फोकस करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको दोबारा ऑन किया तो इसकी करंट ने 200 एम्पेयर तक को टच किया और फिर ये नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों हम स्टार्टर अपनी मोटर के साथ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी मोटर का स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो जाए और हमारी मोटर का स्टार्टिंग टार्क भी रिड्यूस हो जाए, और स्टार्ट होते हुए जो मोटर एक झटके के साथ स्टार्ट होती है वो झटका कम से कम लगे। तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी रिकमेंड करती है कि 7.5 किलोवाट या 10 HP से बड़ी मोटर्स को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की बजाय स्टार डेल्टा स्टार्टर, VFD या सॉफ्ट स्टार्टर के ज़रिए स्टार्ट किया जाए, ताकि हमारे सिस्टम पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जर्क कम से कम आए। लेकिन दोस्तों जहाँ पे आपको अपनी मोटर को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, वहाँ पे आप अपनी 10 HP से बड़ी मोटर्स को भी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि 7.5 किलोवाट से ऊपर अबव मोटर्स के साथ स्टार डेल्टा या फिर कोई और सूटेबल स्टार्टर इस्तेमाल करें। दोस्तों अब हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये भी जान लेते हैं, और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में तीनों फेज़ों के लिए अलग अलग 3 वाइंडिंग्स होती हैं, जो कि एक दूसरी से 120 डिग्री के ज़ाविये पर वाक़ई होती हैं, और मोटर के टर्मिनल बॉक्स में हर फेज़ वाइंडिंग के 2 सिरे यानी टोटल 6 सिरे कनेक्शन के लिए लाए जाते हैं, जो कि कुछ इस तरतीब से मोटर के टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट होते हैं। U2 के सामने W2, V1 के सामने U2 और W1 के सामने V2। दोस्तों अब हम मोटर का स्टार में कनेक्शन करना सीख लेते हैं। दोस्तों हमारी मोटर के टर्मिनल बॉक्स के 6 सिरों में से किसी भी एक साइड के 3 सिरों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और बाकी 3 सिरों पर 3 फेज़ सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह हमारी मोटर के कनेक्शन स्टार में हो जाते हैं, और जिस जगह हम तीनों सिरों को शॉर्ट करते हैं वो स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। दोस्तों 3 फेज़ ट्रांसफार्मर में भी हम इसी तरह कनेक्शन करके न्यूट्रल पॉइंट हासिल करते हैं।
दोस्तों अब हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी सीख लेते हैं कि डेल्टा में कनेक्शन किस तरह करते हैं। तो दोस्तों जब हमने अपनी मोटर का कनेक्शन डेल्टा में करना होता है तो हम अपने मोटर के टर्मिनल बॉक्स में जो वाइंडिंग्स के 6 सिरे होते हैं उनमें से आमने सामने के हर 2 सिरों को स्ट्रिप्स की मदद से आपस में शॉर्ट कर देते हैं और किसी एक साइड से 3 फेज़ सप्लाई दे देते हैं। इस तरह हमारी मोटर का कनेक्शन परमानेंट डेल्टा में हो जाता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में फ़र्क क्या है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टार में हमारी मोटर की हर वाइंडिंग को सिर्फ एक फेज़ ही मिल पाता है। मतलब ये कि स्टार कनेक्शन में फेज़ वोल्टेज नॉर्मल लाइन वोल्टेज से √3 टाइम्स कम हो जाते हैं। इस तरह स्टार कनेक्शन में हमारी मोटर को नॉर्मल 3 फेज़ सप्लाई का 0.58% ही मिल पाता है, जिससे हमारी मोटर की करंट और टॉर्क 3 गुना कम हो जाता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेल्टा में हमारी मोटर की हर वाइंडिंग को 2 फेज़ मिलते हैं। मतलब हमारी मोटर की हर वाइंडिंग को नॉर्मल लाइन वोल्टेज मतलब 415 वोल्टेज मिलते हैं। इस तरह डेल्टा में हमारी मोटर अपनी फुल लोड कैपेसिटी पर काम करती है। दोस्तों डेल्टा में हमारी मोटर की लोडिंग कैपेसिटी स्टार की निस्बत 3 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारी जो बड़ी ताकत की हामिल मोटर्स होती हैं उनको शुरू में स्टार में रन कराया जाता है, जिससे उनकी स्टार्टिंग करंट 3 गुना कम हो जाती है। और जब मोटर अपने आरपीएम के 70 to 80% तक पहुंच जाती है तो उसके कनेक्शन को डेल्टा में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे मोटर अपनी फुल लोड कैपेसिटी पर काम करने लगती है। इसीलिए दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर को रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर भी कहते हैं। दोस्तों अब हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम बाज़ औक़ात अपनी मोटर को सिर्फ स्टार में ही क्यों चलाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह होती है कि जब हमारी मोटर पर लोड 40% से कम होता है तो उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाती है, जो कि बहुत नुकसानदेह है। मतलब हमारी मोटर के साथ जो मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया गया है वो हमारी मोटर की कैपेसिटी से 40 गुना कम है, तो इससे हमारी मोटर की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों इसी चीज़ को अब हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक 20 किलोवाट की मोटर है जिसके साथ मैकेनिकल लोड को लगाया गया है और इसकी फुल लोड करंट 34 एम्पियर है। लेकिन ये अपने इसको चलाने के बाद और लोड डालने के बाद भी ये सिर्फ 13 एम्पियर करंट ड्रा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पर लोड 40% या इससे भी कम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पंप की कैपेसिटी 20 किलोवाट है और इसकी फुल लोड करंट 34 एम्पियर है और इसका 40% करंट जो बनता है वो 13 एम्पियर है। तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि हमारी मोटर पर जो लोड है वो 40% या 40% से कम है। तो इस सूरत में हम अपनी मोटर का कनेक्शन स्टार में कर देंगे, जिससे हमारी मोटर की इफ़िशियंसी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं, तो इसका जवाब यही है कि जब हमारी मोटर पर लोड 40% या 40% से कम हो तो हम इसका कनेक्शन स्टार में कर देते हैं। ऐसा करने से हमारी मोटर की लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और हमारी मोटर की इफ़िशियंसी बेहतर हो जाती है। आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक